योगी सरकार को लगा एक और सबसे बड़ा झटका। अपने ही फैसले पर हुई धड़ाम। आप पार्टी का आंदोलन पड़ा भारी। आप नेता संजय सिंह की सबसे बड़ी चेतावनी बनी चुनौती। सरकार को बदलनी पड़ी रणनीति। 50 से कम छात्र वाले स्कूल अब नहीं होंगे बंद। योगी सरकार ने शिक्षा पर किया था तगड़ा वार। आप नेता संजय सिंह सड़क से सदन तक भरी हुंकार तो आ गया भूचाल। अब यूटर्न हुई योगी सरकार। शिक्षा मंत्री ने की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब नहीं बंद होंगे स्कूल, हुए कई संशोधन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त सबसे बड़ा पलटवार हुआ है जब आम आदमी पार्टी के एक जमीनी आंदोलन के सामने योगी सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा। जिस तानाशाही अंदाज में योगी सरकार ने पूरे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने और 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को मर्ज करने का फरमान सुनाया था, उसी रफ्तार से सरकार को अपने ही फैसले पर बैकफुट आना पड़ा। योगी सरकार का ये प्लान था कि जहां 50 से कम छात्र हैं उन स्कूलों को चुन चुन कर बंद किया जाए और उन्हें पास के किसी अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ, पूरे प्रदेश में मानो तूफान उठ खड़ा हुआ। गांव-गांव, शहर-शहर विरोध की आवाजें गूंजने लगी और इस फैसले के खिलाफ सबसे मुखर होकर सामने आई आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर सीधा ऐलान कर दिया, अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सड़कों पर क्रांति होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आपकी तिरंगा शाखा शिक्षा विंग और स्थानीय कार्यकर्ता ने स्कूल दर स्कूल जाकर सरकार की पोल खोली। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और नतीजा शुक्रवार को खुद योगी सरकार के शिक्षा मंत्री को बैकफुट पर आकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हमने फैसले में संशोधन किया है, अब कोई स्कूल बंद नहीं होगा। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है, यानी पीटीआर जो है, पीटीआर को बराबर रखा जा सके। छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बराबर रहे। 30 बच्चों पे प्री प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालय में, क्योंकि 50 से कम के विद्यालय को ही मर्ज किया गया है, वहां पे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विद्यालय में मिनिमम 3 अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति अवश्य की जाएगी, जिससे कि पठन पाठन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। और बच्चों के ऊपर जो शिक्षकों के लिए एक अनुपात है वो भी, जैसे कि मैंने बताया, 30 बच्चों पे और 35 बच्चों पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसको देखते हुए इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। लेकिन यहाँ सियासत की स्क्रिप्ट खत्म नहीं होती। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस बयान के बाद इसे अपनी आंदोलन की जीत बताते हुए कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक शिक्षा के अधिकार से खिलवाड़ होता रहेगा, हम सरकार को सड़क से सदन तक घेरते रहेंगे। वहीं आप पार्टी के नेता तिरंगा शाखा प्रमुख इंजीनियर जनक प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के तिरंगा शाखा प्रमुख इंजीनियर जनक प्रसाद जी हैं, जिनसे हम शिक्षा मामलों को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सरकार कल प्राइमरी स्कूलों के मर्ज मामले को लेकर के कल प्रेस वार्ता करके इस फैसलों पर कई संशोधन की बात कही है। आपको, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी इस मुद्दे को लेके और आम आदमी पार्टी की सारी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता गांव से लेके सड़क तक, सड़क से लेके संसद तक और संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमने सभी जगह इस आवाज को बुलंद किया है। और मेरा और तिरंगा शाखा का मानना है कि ये देश की शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है,
जो देश की जनता को अनपढ़ बनाना चाहता है, वो एक तरीके से वो राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का काम कर रहा है। मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि देश तभी बढ़ेगा आगे जब इस देश के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन पाएंगे। साथ में भी मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि जापान, चाइना, कोरिया, ब्रिटेन, यूएस 5वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चे एआई सीख रहे हैं। हमारे इंटर के बच्चे ए कंट्रोल बी कंट्रोल सी सीख रहे हैं। तो हम कितना शिक्षा में पिछड़ गए हैं, इसका आकलन जो इस देश की जनता इस देश से मोहब्बत करती है, चाहे वो भाजपा के ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर आप अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है तिरंगा शाखा के प्रमुख होने के नाते कि आप शिक्षा पे लेके आइए, ना देश आपका बहुत पिछड़ जाएगा और इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। सर, कल आप लोगों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, किस मुद्दों को लेकर के किया है? देखिए, हमारा स्कूल का मुद्दा था, हम चाहते हैं देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मॉडल दिल्ली जैसा, पंजाब जैसा बने। और जो स्कूल जो बंद कर रहे थे, योगी जी ने कुछ आंशिक रूप से उसमें बदलाव किए। हम चाहते हैं पूर्ण रूप से बदलाव करें और जो 2.5 लाख 3 लाख जो शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग है उसको भी निकालें और शिक्षा को उत्तर प्रदेश का मॉडल बनाना चाहिए उत्तर प्रदेश को, मैं ये मानता हूं। और शिक्षा ही वो रास्ता है जो आपके प्रदेश को, आपके देश को आगे लेके जाएगी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जिस फैसले को उठाया था, हम लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने शिक्षा मामले का फैसला वापस लिया है। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि शिक्षा अच्छा हो, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चे अच्छी क्वालिटी के शिक्षा लें और आगे जाएं। लेकिन माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के की क्रेडिबिलिटी वहीं पे थोड़ा सा काउंटर हो जाती है और संदिग्ध हो जाती है कि उनकी बेटी भाजपा में है और वो भाजपा के विरोध बात करते हैं, तो ये मैच नहीं हो पा रहा है कुछ। वो बात नहीं जो अंतरात्मा जो ग्रहण करना चाहती है वो ग्रहण नहीं कर पा रही है उनकी बातों को। फिर इंजीनियर जनक प्रसाद, जिन्होंने प्राइमरी स्कूलों के मुद्दे को लेकर के साफ तौर से कहा कि हम लोगों ने गांव से लेकर शहर तक सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद सरकार अपने किए गए वादों में तमाम संशोधन किए हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ डीके त्रिपाठी, सैम टीवी। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर शिक्षा, अधिकार और जनविरोध की नई परिभाषा दे दी है। जहां एक आप आंदोलन ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, तो क्या वाकई ये जनता की जीत है या चुनावी मजबूरी में लिया गया फैसला पलटा? सवाल बड़ा है और सियासत में जवाब अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।